बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो ज़रा हटके, बिल्कुल हटके, क्योंकि इस टाइटल पे आपने ये वीडियो किसी चैनल पे नहीं देखी होगी। आप अब तक बे औलाद थे, इंशाल्लाह अब नहीं रहोगे बे औलाद। स्पेशली फॉर दोज हु डोंट हैव किड्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। इस बात के लिए आप कभी भी आप खुदा के सामने शिकवा नहीं करोगे, ये भी याद रखिएगा। साहिब औलाद हो जाओगे अगर इन बातों पर अमल हो गया। और ये वीडियो याद रखिएगा शुरू से आखिर तक, बहुत कुछ है उन तमाम बे औलाद लोगों के लिए जिनके यहाँ कई सालों से या कई महीनों से औलाद की खुशखबरी नहीं आई, या तरस रहे औलाद के लिए, दूसरों की औलाद को देख के कुड़ना और अपने अंदर एक परेशानी को पाना कि मेरे पास औलाद क्यों नहीं है, अल्लाह से शिकवा करना कि ए अल्लाह मुझे औलाद क्यों नहीं दी, इनको तो इतनी औलाद दी और मुझे एक भी औलाद नहीं दी, ये सब बातें होना। और अपने घर में भी आपने अपने वालदा को, अपने वालिद को इस टेंशन में देखा होगा कि आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही, तो उसकी वजह क्या है, क्या वजह है और उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, या औलाद की नेमत को कैसे हासिल किया जा सकता है। तमाम चीज़ें इस वीडियो में है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। टॉपिक थोड़ा अनोखा है, एक हटके टॉपिक है, लेकिन इसका नतीजा पॉजिटिव में मिलेगा तमाम इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है यहाँ लाइन लग जाएगी उन लोगों की जो कमेंट्स में आके बोलेंगे कि हमने औलाद की खुशखबरी सुनी है। आप नोट करके रख ले, हमने औलाद की खुशखबरी सुनी है और हमारे यहाँ भी औलाद होने वाली, कंसीव का प्रोसेस कामयाब हुआ है इंशाल्लाह। आज की वीडियो लंबी ज़रूर होने वाली लेकिन फ्रूटफुल रहेगी उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम मियाँ बीवियों के लिए, उन तमाम हस्बैंड वाइफ के लिए जो कि औलाद की नेमतों के लिए तरस रहे हैं, उन दादा दादियों के लिए जो दादा दादी बनना चाहते हैं लेकिन उनको रोका जा रहा है कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से नहीं बन पा रहे। तो इंशाल्लाह औलाद की खुशखबरी आप लोग ज़रूर सुनोगे। सबसे पहली वजह औलाद ना होने की, देखें आज का दौर ऐसा है ना, मूवीज़ में ख़ास तौर पे इंडियन या कोई भी मूवीज़ आप देखते हो उसके अंदर दिखाया क्या जाता है फिल्मों में कि बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं अपने वालिद के साथ, वालदा के साथ, और यही चीज़ बच्चे सीखते हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह पे इसी किस्म के ड्रामा और इसी किस्म की चीज़ें आ रही हैं, तो बच्चे इससे सीखते हैं कि माँ बाप से कैसे बदतमीज़ी करना, कैसे ऊंची आवाज़ में उनसे बात करना। जबकि कुरान मजीद में ये साफ तौर पे आप कमेंट्स करके बताइएगा ये है सच है या झूठ है कि जब ये बड़ी उम्र को पहुँचे, जब आपके माँ बाप बड़ी उम्र को पहुँचे, उनके सामने उफ तक ना करो। ये बात है कुरान में और हदीसों में, नहीं है तो आप मुझे बताओ कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। कहने का मतलब हम जाने अनजाने में अपने माँ बाप का दिल दुखाते। एक चीज़ याद रखना, देखो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप में से जितने भी वालिदैन हैं, खास तौर पे जितने बाप हैं जो वालिद बन चुके हैं या जो वालिद हैं, फादर है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट्स में आके बताना ये बात सही है या नहीं है कि वालिद की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू वालदा ख़ानदान के अंदर कम होती। बच्चे जितने भी आपके बच्चे हैं आपकी वाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आपके मुकाबले। ये बात सही है या गलत? एक बात मैं आपको बताऊं, देखें एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे एक बॉल पेन है ना, बॉल पेन आपका लिखने का काम करता है। जब बॉल पेन लिखने का काम छोड़ दे तो आप क्या करते हो, उस बॉल पेन को फेंक देते हो। देखो वीडियो को गौर से सुनना, एक एक पॉइंट इसका इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल देगा और औलाद की नेमत से इंशाल्लाह आप सरफराज होगे। आपको आपके घर में भी औलाद की किलकारियाँ गूंजेगी। तो कहने का मतलब है कि बॉल पेन लिखने के काम आता है, नहीं आपके काम आता, आप फेंक दोगे उसको। लेकिन बॉल पेन अगर आप वालिद को बॉल पेन समझ लें, यानी पेन का लिखने वाला हिस्सा अगर वालिद है और उसको कवर करने के लिए एक ढक्कन दिया जाता है, एक कैप होती है जो अक्सर हम यूज़ कभी करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर कैप होता ही है उसके साथ, या लिखते हुए हम उसको जो है उसकी दुम के ऊपर लगा देते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं। लेकिन कैप क्या है? कैप वालदा है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वालदा यानी आपकी मदर कैप है और वालिद जो है वो लिखने वाला जो हिस्सा है पेन का वो है। पेन हमेशा जब जेब में होता है ना तो दिखता कौन है आप मुझे बताओ? जब आप जेब में पेन को डालते हो, रखते हो पेन के अंदर, तो पेन का अंदर वाला जो लिखने वाला हिस्सा है वो अमूमन छुप जाता है, नहीं नजर आता। जबकि जो वालदा वाला हिस्सा है, जो कैप वाला हिस्सा है, वो सबको नजर आता है। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने भी दर्जा औरत का यानी माँ का बुलंद रखा है कि उसके लिए कहा कि इसके पैर के नीचे जन्नत है। यानी हम माओं के लिए कहते हैं ना कि माओं के पैर के नीचे जन्नत है, तो क्या बाप की बद्दुआ के अंदर असर नहीं होगा? अगर माँ की बद्दुआ में इतना असर है तो बाप की बद्दुआ में उससे ज़्यादा असर होगा। अगर हम वालिद के साथ बदतमीज़ी कर जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं और फिर उसको इग्नोर भी कर देते हैं, बात रही सही हो जाती। लेकिन याद रखिएगा बद्दुआ जो है ना माँ बाप कभी नहीं देते।
मैं मतलब मैं ये समझता हूँ, आप इस बात पे एग्री करें तो ज़रूर बताइएगा। माँ बाप दिल से कभी भी बददुआ नहीं देते, लेकिन माँ बाप की आंखों से आंसू आ जाते हैं जब बदतमीजी हम कर जाते हैं। वो आंसू एज बददुआ, सिर्फ उस आंसू का आना यही बददुआ में नोट कर लिया जाता है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ताला उसको एज अ बददुआ लेता है और उसको एक्टिवेट कर देता है हमारे लिए। हमारी औलाद का ना होना, कुछ भी करके जतन कर लिया, डॉक्टर को दिखाया, इलाज करवाया, मेडिकल प्रोसेस करवाया, औलाद नहीं हो रही, और वजह यही होती है कि माँ बाप का दिल दुखा दिया। अब होता अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी बदतमीजी करते हैं तो उसके नतीजे में वालदा है या वालिद हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, बिगड़ जाती तबीयत, और कभी कभार अल्लाह ना करे उनकी डेथ भी हो जाती है। अब डेथ के बाद माफ़ी कैसे मिलेगी? या फिर हमने कभी बदतमीजी की थी, आज जब बे औलाद है तो हमें याद आ रहा है कि नहीं, हम मैंने अपने वालिद वालदा का दिल दुखाया था, उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया था, उन्होंने मेरे बोले बगैर माफ़ कर दिया, क्योंकि बाद में उन्होंने जिक्र ही नहीं किया उसका, लेकिन वो चीज़ नोट कर ली गई अल्लाह के बारगाह में और वो एक्टिवेट होनी है, और वो आपकी औलाद ना होना इसी की वजह रहती है। तो कहने का मतलब कि कैसे अब इससे, इस बद्दुआ से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि अब तो ना वालिद रहे ना वालदा रही, उनके पास जा नहीं सकते कि उनसे हम कहें कि हमें माफ़ कर दें। अल्लाह से एक रिक्वेस्ट करें, क्योंकि देखें रूहों का सारा कांटेक्ट अल्लाह के पास है। आपकी वालदा की रूह, आपके वालिद की रूह यकीनन अल्लाह के पास है, और अल्लाह ताला उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपकी तरफ से, आपके बिहाफ में, कि इसको माफ़ कर दें। लेकिन आप किस तरह माफ़ी मांगे? आपको एक छोटी सी दुआ बता रहा हूँ, ये दुआ करके देखो, फिर इसका फ़ायदा ना हो दिल से करना है। ऐसे कि दुआ जब आप मांगोगे ना, तो ये देखें पहला इलाज मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर बद्दुआओं की वजह से, चाहे भाई बहन हो, चाहे बड़े भाई बहन हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई रिश्तेदार, जिसकी बद्दुआ की वजह से ये सब हो रहा है, तो अल्लाह से एक रिक्वेस्ट करें, एक दुआ मांगे कि जो जो मैं मांगता हूँ तू ही मुझे देता है। दोबारा सुने गौर से, जो जो मैं मांगता हूँ तू ही मुझे देता है, तू ही मेरी कुव्वत है ए रब, तू ही मेरी कुव्वत है और तू ही मेरी है ए तमाम जहानों के पालने वाले। जो जो मैं मांगता हूँ तू ही मुझे देता है, तू ही मेरी कुव्वत है ए रब, तू ही मेरी कुव्वत है और तू ही मेरी पनाह है, तमाम जहानों के पालने वाले। ये नोट कर लो इस दुआ को, रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, हर वक्त ये दुआ मांगो, और अल्लाह से एक रिक्वेस्ट करो कि अगर जाने अनजाने में मैंने किसी का भी, अपनी फैमिली में से किसी का भी, ये बोलो, ये मत बोलो कि माँ का दिल दुखाया तो माफ़ कर दे। क्या पता हमने किसी बड़े भाई, अपने बड़े भाई का दिल दुखा दिया हो, क्या पता हमने अपने घर में अपनी भाभी का दिल दुखा दिया हो, किसी का भी दिल दुख सकता है। और उसके दिल से अगर एक आंसू, उसकी आंखों से एक आंसू निकल गए, भले दिल से बददुआ नहीं दी, आंसू निकल गए, वो बददुआ है, याद रखिए। शराब, हिंदुओं में हम कहते हैं ना, शराब का होना, सारी जिंदगी का बर्बाद हो जाना, कारोबार में घाटा हो जाना, जॉब का बार बार चले जाना, मुश्किलात का घर देख लेना कि हर बात पे मुश्किलात आ रही, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कहीं ना कहीं बद्दुआओं का असर भी इनमें होता है। और उसको ज़ायल करने के लिए दुआ तमाम को मैं बोलूँगा, सिर्फ उनके लिए नहीं जो बे औलाद है, कारोबार में बरकत नहीं है, कोई भी है, ये एक ऐसी दुआ है ना, ये यूनिवर्सल दुआ हो सकती है। ये ऐसी दुआ है जो यूनिवर्सल दुआ है, क्योंकि आप अगर कारोबार में देख रहे हैं कि घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपकी जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है, या पैसों के मसले हो रहे हैं, या कर्जों में चले गए हो, तो ये दुआ आपको उससे निकाले। बस दिल से ये दुआ मांगते हुए आंखों में आंसू आना चाहिए, इंशाल्लाह औलाद की नेमत आएगी आपके पास। लेकिन शर्त यही है कि दुआ को सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है, ये दुआ तर्जुमे के साथ, जाहिर सी बात है, आप इस जबान में आपको बता दिए जो आप समझ सकते हो, आपको मायने समझ आ रही हैं दुआ के, इस तरह दुआ मांगो कि दिल से निकले ये दुआ और आपके आंखों से आंसू निकले। आप याद करो उस वक्त तो जब बदतमीजी की थी किसी न किसी रिश्तेदार के आगे, चाहे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, और वो आंसू जो निकलेंगे ना, ये औलाद को दिलाने का ज़ामिन होगा। इंशाल्लाह औलाद होगी। और आप कमेंट्स में आके बोलोगे कि आप मेरे शुक्रिया अदा करें, मुझे मिठाई मत भेजना, लेकिन इंशाल्लाह आप कमेंट्स में आके बोलोगे कि हमारे यहाँ औलाद हुई है, यकीन करें। दूसरी बात, ये तो चले बात हो गई बद्दुआ के हवाले से, लेकिन एक छोटा सा वाकया बता के इस टॉपिक को एंड करूंगा कि एक शख्स की महबूबा ने उससे बोला कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो वाकई में, तो तुम अपनी माँ का दिल ला के मुझे दो। तुम अगर अपनी माँ का दिल मुझे ला के दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो। और वो पागल जाता है, अपनी वालदा को मार देता है, और मारने के बाद उसका दिल निकाल के लेकर जा रहा होता है, रास्ते में ठोकर लगती है, वो गिर जाता है और बुरी तरह गिरता है, ऐसे कि वो दिल जो उसके हाथ में था वो गिर के ज़मीन पे गिर जाता है। और उस दिल में से आवाज़ आती, बेटा तुझे लगी तो नहीं, संभाल के चल, बहुत संभाल के चल, तुझे कहीं लग तो नहीं गई। तो ये माँ का दिल माफ़ कर देती है, लेकिन खुदा माफ़ नहीं करता।
जाहिर सी बात है ये एक्शन जो उसने किया उसको खुदा कैसे माफ़ करेगा। तो कहने का मकसद है कि माँ का दिल माफ़ करने वाला होता है, लेकिन खुदा इस चीज़ों को माफ़ नहीं करता। जब माँ बाप के दिल से या किसी रिश्तेदार के दिल से बददुआ निकल जाती है ना, तो वो दिल में बददुआ भले वो कह दे कि चलो अल्लाह उसको माफ़ कर देना, लेकिन अल्लाह माफ़ नहीं। जब तक कि आप खुद जाके अल्लाह के सामने ये दुआ नहीं मांगो जो मैंने आपसे कहा कि दिल से मांगो, और उन बद्दुआओं को, उन वाक़यात को याद करो जब किसी के सामने आपने बदतमीज़ी की थी या किसी का दिल दुखा दिया था जाने, तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा और औलाद की नेमत ज़रूर आएगी आपके घर में। अब हम बात करते हैं कि वो कुछ चीज़ें हैं जो बद्दुआ से जिनका ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। बे औलाद होना ये फिज़िकली एक अनसर है। देखिए ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर घर में बच्चे हैं, अगर बच्चे ये देख रहे हैं तो अनुमान के लिए देखना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम ये चीज़ें अपने बच्चों को नहीं बताते, और चूंकि ये बातें हम बच्चों को नहीं बताते तो उनसे वो चीज़ें हो जाती हैं जो बाद में बे औलादगी की वजह बनती है। वो औलाद नहीं दे पाते अपनी फैमिली को, और वजह यही होती है कि इनको पता ही नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वो आगे चल के क्या रंग लाने वाली है। तो ओपनली बात कर रहा हूँ, खुल के बात करूँगा, इसलिए बहनें, मेरी जो बहनें सुन रही हैं, जो मेरे भाई सुन रहे हैं, इनको इस मालूमात का भरपूर फ़ायदा मिलेगा, बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कोशिश करूँगा थोड़े ढके छुपे अल्फाज के साथ बात करूँगा ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो पहली चीज़ देखें, मियाँ बीवी का जो रिलेशन, जो उनका एक कांटेक्ट है आपस में, इसके अंदर सेक्सुअल लाइफ एक उनकी होती है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। और आप सब जानते हैं कि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी किसको बोलते हैं। अक्सर औकात जो तलाक़ें होती हैं, जो डाइवोर्स होती हैं, वो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के ना होने की वजह से ज़्यादातर होती है, और इसमें कसूर अक्सर मर्द का ही होता है, क्योंकि औरत के अंदर इस जैसा कि एक कोई मेडिकल टर्म में हम कहते हैं इनफर्टिलिटी होना या बांझ होना, ये होता है, कुछ औरतों में होता है, लेकिन हर औरत बांझ नहीं होती, याद रखिएगा। लेकिन मर्द अगर चाहे तो हर मर्द जो है वो बांझ हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको बताऊं। जवानी के अंदर अक्सर दोस्तों के बहकावे में आके या कोई भी इस तरीके से हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो उज़्व ख़ास है, उज़्व ख़ास आप सब समझते हैं, उज़्व ख़ास के अंदर एक खराबी पैदा होती है कि उसके अंदर खून का दौरानिया है, खून का दौरानिया सही तरीके से नहीं पहुंचता उज़्व ख़ास में, और जिसकी वजह से आपकी वाइफ आपसे सेटिस्फाइड नहीं होती। ये सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मेरी बात। आपकी वाइफ का सेटिस्फाइड नहीं होना या आपका सेटिस्फाइड नहीं होना सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के दौरान, यानी आपके सेक्स लाइफ के अंदर अगर आप दोनों आपस में, कभी ये होता है कि वाइफ तो सेटिस्फाइड होती है और औलाद भी आगे आती है चल के, लेकिन कहने का मतलब मर्द सेटिस्फाइड नहीं होता, और वजह यही होती है कि उज़्व ख़ास के अंदर खून का फ्लो सही नहीं होना, सख्ती ना रहना, ये वर्ड्स आप नोट कर लें, सख्ती ना रहना और नरम हो जाना, बिल्कुल एक उज़्व ख़ास का बिल्कुल एक नाकारा ऑब्जेक्ट की तरह से हो जाना, तो तब जाके मर्द को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। जबकि औरत को सेटिस्फैक्शन मिले नहीं मिले इसकी भी 50-50 वो है कि 50% चांस है कि मिले या ना मिले। यानी इन शॉर्ट वर्ड्स 5 मिनट, मैं आपको इन शॉर्ट वर्ड कह रहा हूँ कि 5 मिनट तक अगर आप इस सख्ती को बरकरार रख सकते हो, अगर वो खून का पूरा फ्लो आपके उज़्व ख़ास में मौजूद रहता है, इसका मतलब ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, औलाद होगी कभी ना कभी। लेकिन अगर 2-3 मिनट या उससे अंदर अंदर जो है ये असर ख़त्म हो जाता है, यानी ब्लड का फ्लो वहाँ से हट जाता है और उज़्व ख़ास सख्त नहीं रहता, तब जाके इसके इलाज कराने की ज़रूरत है। देखिए सिंपल वर्ड में, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, आपको बता रहा हूँ आसान तरीन इलाज, 2 बड़े इलाज बताऊँगा आपको, आसान तरीन इलाज है और कई लोगों को इससे शफायाबी हुई है। सिंपल वर्ड्स में आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक तो आ रहा है एलोवेरा, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये एलोवेरा सिंपल सा एक पौधा है, अमूमन में आप ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो हमारे घर के बाहर लगाया हुआ, हमने बरामदे में लगाया हुआ है, क्योंकि अमूमन घरों में ये मौजूद होता है, ज़्यादातर नहीं भी होता है तो नर्सरी वगैरह जाएंगे तो वहाँ पर 200, 250 या इस तरह से कुछ रेट्स में ये पूरा बड़ा पौधा आपको मिल जाता है। इसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं और घर में उगाने से फ़ायदा ये कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पत्ते काट सकते हो, लेकिन आप जब बाज़ार से लाओगे तो गमले की सूरत में तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे खुले यानी सिर्फ पौधा लेकर आए तो उसको कहीं ना कहीं प्लांट करना ज़रूरी है, वरना उसके पत्ते ख़राब हो जाएंगे। अब सारे पत्ते तो उसके यूज़ करोगे नहीं, क्योंकि एक एलोवेरा में नहीं तो नहीं, मैं समझता हूँ 10 या उससे ज़्यादा पत्ते होते हैं, एक सेहतमंद एलोवेरा की बात कर रहा हूँ। तो एलोवेरा का जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, तो इसके पत्ते को काट के, देखिए आसान इलाज बता रहा हूँ, ये मर्दों के लिए भी अच्छा है, औरतों के लिए जिनको बांझपन की शिकायत है, जिनके औलाद नहीं हो रही,
दोनों इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप दुआओं में याद करोगे और कमेंट्स में आके खुशखबरी भी दोगे। और आसान तरीन तरीका है, आप इसका जो पत्ता है उसको काट के, यानी कि जड़ से काट के, यानी पत्ता जहाँ बॉटम में होता है वहाँ से काट के आप उसको किसी ग्लास में रख दें, वर्टिकल यानी सीधा इसलिए रखें कि इसके अंदर एक पॉइजन होता है, पॉइजन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि अगर आप गलती से भी उसको खा लेते हैं या उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो होगा ये कि आपको कब्ज़ की या कुछ कॉन्स्टिपेशन मोशन वगैरह हो सकता है, कुछ पेट के अंदर तकलीफ या दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन इसके अंदर कैंसर का इलाज भी है, ये भी आपको बता दूं। कैंसर का बेहतरीन इलाज है। इस लिक्विड में जो उसमें से निकलेगा, पीले कलर का मादा निकलेगा, जो अमूमन हम फेंक देते हैं, उसको आप जैसे ही वो निकल जाए 1 घंटा रखना है। इस तरह 1 घंटा पत्ते को रखें और रखने के बाद आप उसको ग्लास से निकाल के धो लें अच्छी तरीके से, इस एलोवेरा के कटे हुए पत्ते को, और फिर इसको धोने के बाद इसको 2 या 3 हिस्सों में काट लें। साइडों में जो आप इसके कांटे देख रहे हैं उसको आप छुरी से बड़े आराम से निकाल लोगे और फिर उसी छुरी से जो है वो उसकी ऊपर की छाल और पीछे की छाल, यानी ऊपर नीचे जो है ग्रीन कलर के पत्ते जो उसके होते हैं उसको आप अलग कर लोगे और अंदर आपको जेल नजर आएगा। वो जेल जो उसके अंदर मौजूद है उसको निकाल कर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप प्याले में रख लें, बाद में खा लें, लेकिन इसको खाने से क्या होगा ये आप सुन लें। औरतें भी खाएं उसको। देखें, 2 मैक्सिमम डेली 2 पत्ते, मर्द हजरात को भी औरतों को भी 2 पत्ते लेने। और 2 पत्तों से होगा क्या, शुगर लेवल आपका बेहतरीन रहेगा, शुगर लेवल कम हो जाएगा। अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करेगा। अंदर बॉडी में कोई कैंसर पल रहा है, कोई कैंसर बन रहा है, कैंसर अपने हमला करने की स्टेज पे, इवन आखिरी स्टेज का कैंसर है या हेपेटाइटिस का आखिरी स्टेज है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसमें भी ये कारामद रहेगा, बेहतरीन फ़ायदे देगा। ये कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, लेकिन आप जब इस्तेमाल करोगे आपको पता चलेगा कि कैंसर के मर्ज को भी ये इसका इलाज है। लेकिन ये कोई आपको इसलिए नहीं बताएगा कि फिर डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। बहरहाल एलोवेरा के अंदर या उसके वो जो पीले मवाद में हमने कहा कैंसर का इलाज है। और जब आप इसको खाते, इसके जेल को, जो कि कड़वा नहीं है, अमूमन औरतें समझती हैं ये कड़वा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा, या मर्द हज़रात भी नहीं खाते क्योंकि कड़वा समझते हैं, ये फीका है। जब इसमें से वो मवाद निकल जाएगा ना, फिर ये कड़वा नहीं रहेगा, आप इसको खा सकोगे। देखो वीडियो लंबी हो रही है, आप स्किप करके देखो, लेकिन सारी चीज़ें आज आपके बारे में ही है कि बेऔलादगी से कैसे बाहर आना है। आप स्किप करके देखोगे आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। कहने का मतलब कि इसको खाने से ये होगा कि मर्दों के अंदर स्पर्म की तादाद बढ़ जाएगी। स्पर्म और हेल्दी स्पर्म, एक होता है कमज़ोर स्पर्म जो कि औलाद के लिए नहीं होता, और दूसरा होता है पावरफुल या हेल्दी किस्म का स्पर्म जिससे औलाद हो सकती है। औरतों के अंदर भी एग्स के काउंट को बढ़ा देता है, और उनके अंदर अगर कोई इस तरह का यूटेरस का कोई मसला है या कोई इस तरह का बच्चादानी का प्रॉब्लम है, कुछ भी इस तरह का जो औलाद पैदा करने में मदद करती है, उसको सही करता है। याद रखिएगा, दोनों के लिए जेल आप इस्तेमाल करो और इंशाल्लाह आप कमेंट्स में आके खुशखबरी दोगे यकीनन। दूसरी चीज़ आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एक दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक होम्योपैथिक दवाई है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको जड़ से, आपकी जो बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म करेगा। आपके उज़्व ख़ास की नसों को मजबूत, जो कि अमूमन जो है वो जवानी की गलतियों की वजह से कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उन नसों को मजबूत बनाना, खून के फ्लो को आपके उस उज़्व ख़ास तक पहुँचाना, भरपूर तरीके से पहुँचाना, और सख्ती को बहुत ज़्यादा कर देना, बहुत ज़्यादा सख्ती कर देना, ये इस दवाई का खासा है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। इसका नाम है कैलेडियम सैग्नम। याद रखिएगा, कैलेडियम सैग्नम। और मार्केट में माफिया बैठा हुआ है इस दवाई को लेके, यानी माफिया से आप मंगवाते हो, आप ऑनलाइन मंगवाओगे, ये दवाई आपकी स्क्रीन पे जो आ रही है, ये पोटेंसी में बात करें तो 20 की और 200 की और 1 M की, यानी 3 किस्म की दवाई मार्केट में मिलेगी। 1 M आपको शायद ना मिले क्योंकि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, तो शायद डिमांड की वजह से ये अब मार्केट में कम मिलती है, और जिसको मिल जाए उसके नसीब की बात है। 1 M हम रिकमेंड करेंगे, लेकिन 200 पोटेंसी भी अच्छी है और बेहतरीन है। कहने का मतलब ये कि इसके 2 कतरे, यानी अगर आप 20 पोटेंसी में लेते हो, 20 या 30, जहाँ तक मुझे याद है 20 या 30 के उसमें आपको मिल जाती है, तो उसके अंदर आप जो है वो 2 कतरे नाश्ता करने से आधा घंटा पहले, इसी तरह 2 कतरे दोपहर का खाना खाने से आधा घंटा पहले, और रात को आधा घंटा से पहले, यानी खाना खाने से रात के आधे घंटे से पहले आप जो है वो 2 कतरे अपनी ज़बान पे डाल दोगे। ज़बान पे डालना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत चम्मच में मिलाकर, पानी मिलाकर पीना। मैं समझता हूँ आप डायरेक्ट लो और ज़बान पर वो 2 कतरे टपका दो
और अगर असर ना करे तो आप इसको 4 कतरे भी कर सकते हो, यानी 2 की जगह 4, 4 और 4 कतरे लिए जा सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है। लेकिन ये जड़ से वो बीमारी जो आपके उज़्व ख़ास के अंदर है, या औरतों में कोई इसकी तरह की बांझपन का कोई मसला है, तो उसको सॉल्व करेगा और इंशाल्लाह औलाद की नेमत से नवाजे जाओगे। लेकिन याद रखना, वो बद्दुआ वाला जो मैंने आपको शुरू में समझाया उससे बाहर आ जाना। एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, अगर आप कोई इल्लीगल काम करते हो, अगर आप किसी का हक खा के बैठे हो, किसी का पैसा मार के बैठे हो, या किसी की हक तलफी करके बैठे हो, 2 नंबर काम करते हो, इल्लीगल काम करते हो, या ऐसा काम जो हमारा मजहब जिसकी इजाज़त नहीं देता, ऐसा कोई काम कर रहे हो, तो उनके यहाँ भी बेऔलादगी हो सकती है। याद रखिएगा, उसके लिए तरीका वही सेम है कि उनको सिर्फ ये करना है कि इस कारोबार से जो वो कर रहे हैं या ऐसा काम जो वो कर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। वो रोकेंगे तब जाके औलाद की नेमत भी और वो दुआ भी उनको मांगनी है। याद रखिए। और प्लस ये कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी का हक नहीं खाना, और हक खा लिया, किसी का हक मार लिया, उसको उसका हक नहीं दिया, तब भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि कैलेडियम सैगनम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये शुआबे का भी आता है, बिल्कुल बेकार है, मैं आपको बता रहा हूँ। शुआबे का आप इस्तेमाल ना करें, रेट वही है। और एक बात और, अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो जो लोग कराची में रहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, अंचोली आप सबने देखा है, अंचोली की उस गली के अंदर जिसमें आपने देखा एक पूरी फूड स्ट्रीट बनी हुई है, आगे जाओगे एक मैदान आएगा, जैसे ही आगे जाते जाओगे एक रोड टर्न हो रहा होगा और एक मैदान सा कुछ आएगा, उसके जैसे ही वो आए ना, आपने लेफ्ट साइड की गली में मुड़ जाना है। बड़ी सी गली होगी, रोड है बल्कि अंदर जा रहा है, अब उस लेफ्ट गली में मुड़ जाओ, वहां पे लाइन से सारे होम्योपैथिक के होलसेलर्स बैठे, अगेन बोल रहा हूँ होलसेलर्स बैठे, और जो दवाई आप ऑनलाइन मंगवाओगे और आपको यही कैलेडियम 20 का ले लें आप, चाहे इसको 20 का चलो आपको सस्ता मिल सकता है, लेकिन कोई भी ऑनलाइन भी मंगवाओगे ना 1200-1500 से कम की नहीं मिलेगी। लेकिन इन होलसेलर जो ओरिजिनल ब्रांड लग के लेके बैठे हुए, ओरिजिनल माल है इनके पास, और यही दवाएं आपको 400-350 के अंदर मिल जाएगी अगर 20 का आप मंगवाते, या अगर आप इससे हाई पोटेंसी 200 वाला करते हैं तो 200 वाला आपको 550 का मिल जाएगा, 540-550 के अंदर मिल जाएगा। और उससे ऊपर जो 1M हमने कहा, अगर वो मिल जाता बहुत बेहतरीन हो जाएगा। 1M का पोटेंसी सबसे हाईएस्ट है, और ये आपको तकरीबन 680-700, बहुत में बहुत 750 के अंदर अंदर मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, यही अगर आप किसी से मंगवाओगे या रिटेलर से खरीदोगे, तो रिटेलर्स ये दवाएं, ये तीनों जो मैंने आपको बताया, यानी 20 का और 200 का और 1M का, ये तीनों पोटेंसी में जो दवाएं ये महंगी बेच रहे हैं, वो लोग डबल दाम लेंगे आपसे, 2500 तक का। 1M जो है वो आपको 2500 तक का मिलेगा रिटेलर से खरीदने जाओगे, लेकिन यहाँ से लोगे तो 680-700, 750 के अंदर मिल जाएगी। इसी तरह जो रिकमेंडेड मैं कहूँगा कि 200 वाला अगर मिल जाए वो भी अच्छा है। और आपको लेना है डॉक्टर रैगबैक, लिख के रख ले, डॉक्टर रैगबैक, शायद आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रही है उस बॉटल के अंदर भी लिखा हुआ है। डॉक्टर रैगबैक की बेस्ट है और ये अच्छा है, इसका जो यूज़ है, आपको मैंने जो 2-2 कतरे बताए, अगर अफाका ना हो तो आप इसको 4 से 5 कतरे भी एक टाइम पे कर सकते हो, नुकसान नहीं है। लेकिन इस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे, ये जो खून का ना पहुंचना उस खास में, इससे आपकी बचत हो जाएगी और आपको फ़ायदा भी होगा और दोनों सेटिस्फाइड रहोगे। याद रखना, अगर एक मैरिड कपल है, एक शादीशुदा जोड़ा, अगर आपस की सेक्सुअल लाइफ में सेटिस्फाइड है दोनों एक दूसरे से, तो इनकी जो मैरिड लाइफ है वो लंबी चलती है, क्योंकि शिकायत नहीं है एक दूसरे से कोई इस किस्म की। तो ये खुशगवार जिंदगी गुजारने की अलामत है। ये बोतल जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, वो एलोवेरा जो मैंने बताई, वो आपको और सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल करना थोड़ा सा, उसमें ये कि मेहनत यही है ना कि 1 घंटा रखना पड़ेगा, फिर काट के जेल निकालना पड़ेगा, लेकिन वो बेहतरीन है क्योंकि आपके शुगर को भी सही करती है, आपकी ब्लड प्रेशर, बॉडी के अंदर कैंसर या हेपेटाइटिस है या कोई बड़ी बीमारी छुपी हुई, उसको जड़ से निकाल देगी। तो ये भी याद रखिएगा। तो अल्लाह की तरफ से ये एक जन्नती पौधा कहा जाता है जो एलोवेरा है। और बाकी होम्योपैथिक में मैंने आपको बताया जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको मैंने नाम बता दिया, स्क्रीन पर भी आपके आ रहा है। तो इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखोगे और कमेंट्स में बताओगे कि आपकी औलाद हुई है या होने जा रही है, खुशखबरी ज़रूर सुनाओगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो अल्लाह ताला आपको औलाद से ज़रूर नवाजेगा, 2024 में नवाजेगा इंशाल्लाह। तमाम बुरुज जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब के सब कमेंट्स में आके बताओगे कि अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत दी। लेकिन वो जो पीछे जो रुकावटें हैं, जो बंदिशें हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो जो हमने पहला वाला आपको बताया, दूसरे वाला बताया, इन तमाम को दूर करना बहुत ज़रूरी है।
और दूर के बगैर अगर आप औलाद की आस लगाओगे तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन औलाद नहीं हो पाएगी। चाहे आप एलोवेरा खा लो, चाहे आप कैलेडियम खा लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से बंदिश है ना, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। और जहाँ उसने आपके फ़ायदे के लिए, आपके आसानी के लिए औलाद का हुक्म दे दिया कि इसकी औलाद होनी है तो होनी ही होनी है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद है अच्छी खुशखबरी आप तमाम की तमाम दोगे कमेंट्स में आके। और हट के थोड़ी वीडियो हुई है तो पूरा देखें इसको, तो आपको यकीन आया होगा कि पूरा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।